जिन्होंने सत्य के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र की गाथा को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। सत्य का पालन करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा को बेचा, पुत्र रोहित को बेचा और यहां तक कि अपने आप को बेच दिया, पर सत्य को नहीं छोड़ा। हम लोग थोड़ी से लालच के लिए झूठ बोल जाते हैं। किसी को कहीं पर गवाही लेनी हो, महाराज 500 रुपए दे दो, व्यक्ति कोर्ट में जाकर के झूठी गवाही दे देता है। और जब से ये मोबाइल चले हैं ना, तब से व्यक्ति कुछ ज्यादा झूठ बोलने लग गया है। आज के 20 साल पहले न तो व्यक्ति इतना झूठ बोलता था और न व्यक्ति इतनी शराब पीता था। इन 20 सालों में दो ही चीजों का ज्यादा विस्तार हुआ है, एक तो शराब की दुकानें और दूसरा झूठ बोलने की क्रिया। आज आपको दवाइयों की दुकान कम मिलेंगी, पर शराब की दुकानें ज्यादा मिल जाएंगी। जगह जगह पर शराब की दुकान आपको मिल जाएंगी और लोग शराब पी करके आते हैं, नाली में गिरते पड़ते भी आ जाते हैं कई कई तो, और घर में आकर के अच्छे खासे माहौल को बर्बाद कर देते हैं। पत्नी भी कहती कहां से मूर्ख मेरे पल्ले पड़ गया, बच्चे भी कहते हैं ऐसे पापा तो भगवान किसी को ना देवे। 2 रोटी खाने को मिलती है, वो भी आकर के ये कष्ट पैदा कर देते हैं। और महाराज हरिश्चंद्र ने तो स्वप्न में दान दिया था। कब दान दिया था? स्वप्न में। स्वप्न में दान दिया, और जब प्रातः काल उठे तो सभी सभासदों को बताया। बोले मैंने आज स्वप्न देखा कि मैंने अपनी सारी संपत्ति विश्वामित्र जी को दान कर दिया है। इतने में विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। बोले राजन, आपने जो दान किया था तो हमें दीजिए। बोले कहा गुरुदेव आप ले लीजिए, जहां से मन करे वहां से आप ले लीजिए। बोले ये तो आप पूरा दान कर चुके हैं, इसमें से हम ये तो हमारा ही है। पर दान के साथ में नियम है कि दक्षिणा भी दी जाती है। दान के साथ में दक्षिणा भी दी जाती है, तो राजन दक्षिणा भी दीजिए। बोले प्रभु राजकोष तो अब आपका हो गया, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। पर हाँ मैं बचा हूं, आप चिंता मत करें। आपको दान में क्या चाहिए? बोले 8 भार सोना। अब राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को लेकर के, पुत्र रोहित को लेकर के और राजमहल से निकल के बाहर जा रहे हैं। लोगों ने कहा राजन अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। अरे स्वप्न में दान दिया था, यथार्थ में नहीं दिया। मना कर दो कि हमने कोई दान नहीं किया। अरे तुम्हारा पुत्र बच जाएगा रोहित, तुम्हारी पत्नी तारा बच जाएगी और ये राजपाट बच जाएगा, मना कर दो। हरिश्चंद्र ने कहा नहीं, मैं झूठ बोल जाऊंगा तो उससे क्या होगा? वो सब संपत्ति मुझे मिलेगी जो एक दिन मुझे छोड़ करके जाना ही है, और उस संपत्ति के लिए मैं झूठ बोल जाऊं? कदापि नहीं। मैं 41 दिन तक बिना अन्न के रह सकता हूं। महाराज हरिश्चंद्र के वचन हैं। मैं 41 दिन तक बिना अन्न के रह सकता हूं, 21 दिन तक बिना जल के रह सकता हूं और 11 दिन बिना श्वास के रह सकता हूं, पर धर्म के बिना एक क्षण नहीं रह सकता। मैं सच्चे पथी का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों पर,
यह मेरे बस की बात नहीं। इस छोटी सी वस्तु के लिए मैं झूठ बोल जाऊं, ये मुझसे कदापि नहीं हो सकता। और राजा हरिश्चंद्र अपने आप को काशी नगरी पर गए हैं, एक डोम के यहां पर बेचा, शमशान घाट पर जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं तो उसका कर लिया जाता है। तो हरिश्चंद्र राजा को वो काम मिला। पत्नी को एक पंडित जी के यहां पर बेचा है और पुत्र रोहित को भी मां के साथ में ही छोड़ दिया। और जो दक्षिणा थी वो गुरुदेव को दिया है, पर सत्य को नहीं छोड़ा। आखिर